मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रेस्पिरेशन। वी मेनली सिंथेसाइज द ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस and this glucose will be utilized in process of respiration to release energy. We know very well we have glucose and it is a 6 carbon compound. अब जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में हमने यूज करके इस ग्लूकोज को बनाई, अब यहाँ से ग्लूकोज के 6 कार्बन को रिमूव करके उसी एनर्जी को रिलीज करके हमने यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज एक प्रोसेस में जाता है जिस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों मैं 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो, 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट करूंगा। और जब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज 3 कार्बन 1 मॉलिक्यूल, दिस इज 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल। ऐसा करने से होगा क्या कि जब 6 कार्बन के एक ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा 3 कार्बन में, तो एनर्जी रिलीज होगी। दिस रिलीज एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ NaDH2 and at some places there is direct formation of ATP। और इसी प्रोसेस को मैं ग्लाइकोलाइसिस बोलूंगा। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इट अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब एटीपी जहां जहां डायरेक्ट बनता है उसको मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलूंगा। जहां एटीपी डायरेक्ट ना बन के NADPH2 बनता है, इसको आगे जाके हम ETS में ATP में चेंज करेंगे। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के एंड में 2-2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, जिसको पायरुविक एसिड बोला जाता है। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा। We know very well mitochondria is a double membrane bound organelle and the inner membrane form cristae। Mitochondria is also known as powerhouse of cell। इसके बाद इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम एक रिएक्शन में एंट्री कराते हैं। रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। इस लिंक रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हमने लिया, जिसको मैं पायरुविक एसिड बोलता हूँ, ये यहाँ से एक कार्बन में फिर टूट जाएगा और अल्टीमेटम मेरे पास बचेगा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। जब ये कार्बन टूटेगा तो जाहिर सी बात है फिर एनर्जी रिलीज होगी। नाउ दिस एनर्जी विल आल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ NADH2। लेकिन साथ में जब पायरुविक एसिड 3 कार्बन से 2 कार्बन में जाएगा तो कोएंजाइम A भी ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज कोएंजाइम A। 2 कार्बन के लिए मैं टर्म यूज करता हूं एसिटाइल, और अंदर से रिएक्शन में एंट्री किया कौन? कोएंजाइम A। तो मेरे पास बना एसिटाइल कोएंजाइम A which contain 2 carbon of glucose and the third carbon is of coenzyme A। Similarly एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 लिंक रिएक्शन चलेगी। ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड यहां से जब ये 1 कार्बन को रिलीज करेगा तो 2 कार्बन का एसिटाइल बनेगा, साथ में एक NADH2, और एंट्री रिएक्शन में करेगा कोएंजाइम A, तो मुझे मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो फाइनली फ्रॉम 1 molecule of glucose there are 2 link reaction। this link reaction is takes place in the matrix of mitochondria। this is outer membrane of mitochondria, this is inner membrane of mitochondria। in between outer and inner membrane we have perimitochondrial space। we have perimitochondrial space also known as intermembrane space। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये तीसरे साइकिल में जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं क्रेब्स साइकिल, आल्सो नोन एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस TCA साइकिल में बचे हुए 2 कार्बन जो ग्लूकोज से लेके आ रहे हैं, आल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट, आवर मेन मोटिव इज टू स्प्लिट ऑल कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट टाइम आई स्प्लिट द 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन
and this process occur in cytoplasm known as glycolysis. Then this pyruvic acid enter in the matrix of mitochondria. Now it undergo link reaction, one more carbon release. जहां जहां कार्बन निकलता है प्रोसेस का नाम डी कार्बोक्सिलेशन, जहां जहां कार्बन निकलेगा प्रोसेस का नाम डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल से ग्लूकोज कार्बन को रिलीज कराते हैं वैसे वैसे बॉन्ड्स में प्रेजेंट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पर भी NADH2 रिलीज हो जाएगा। अब दो कार्बन जो हमारे पास बचा है एसिटाइल कोएंजाइम है, हम इसको अल्टीमेटम एक दूसरे साइकिल में लेके जाएंगे जिसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। तो एक लिंक रिएक्शन यहाँ से चलेगा, दूसरा लिंक रिएक्शन दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे चलेगा। इस लिंक रिएक्शन में क्या होगा, ये जो दो कार्बन का मॉलिक्यूल था एसिटाइल, ये भी कंप्लीट स्प्लिट कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है दो ही जगह हमारे पास क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। एक बार यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एक बार यहाँ CO2 बाहर निकल जाएगा। तो एक ग्लूकोज से कितने साइकिल चलने वाले हैं, दो साइकिल चलने वाले। फिर मुझे यहाँ क्या मिलेगा, आई विल गेट 3 molecule of NADH2, 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of GTP, that is equivalent to ATP from one Krebs cycle. Remember, I am telling again, from one glucose number of Krebs cycle are 2, number of link reaction are 2, glycolysis occur in cytoplasm, link reaction and Krebs cycle occur in matrix of mitochondria. अल्टीमेटम देखा जाए तो ऐसा करने से 6 कार्बन को जब मैं पूरी तरीके से तोड़ देता हूं तो मुझे दो चीजें मिलती है, तीन चीजें बच्चों। एक नजर आएगा मुझे NADH2, दूसरा मुझे मिलता है FADH2 और तीसरा मुझे मिलता है बच्चों ATP। जहां जहां जिस जिस स्टेप पे ATP बनता है उस स्टेप को बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट ATP का बन जाना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है बच्चों। तो सेल इसको तो डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती है बिकॉज इट इज डायरेक्ट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, लेकिन जब बात NADH2 और FADH2 की आएगी, ये इसको आपको चेक समझ लेना है। चेक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक नए साइकिल में जाना पड़ेगा, एक नए चेन में जिसका नाम होता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 FADH2 के इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम फ्लो कराएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप टू डाउन होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू पंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एज रिजल्ट ऑफ दिस proton pump is created. Now this proton pump activate the complex 5 which is known as F1 F dot complex, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से वापस हमारे पास प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में आएंगे, लेकिन जो एनर्जी वहां रिलीज होगी दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म ATP। तो दिस इज द बेसिक कि हम रेस्पिरेशन में करते क्या है। अगेन एक 6 कार्बन का ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगेन दिस 2 मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ अंडरगो लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मतलब NADH2 का बनना, CO2 का रिलीज होना, कोएंजाइम का ऐड हो जाना। नाउ दिस वन एसिटाइल कोएंजाइम एंटर इनटू द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। जो दो मॉलिक्यूल हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में थे वो भी 2 बार CO2 को रिलीज करेंगे, और अल्टीमेटम मुझे क्रेब्स साइकिल से NADH2 FADH2 और ATP मिलेगा। जो ATP मिला सेल उसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकती है जरूरत पड़ने पे, लेकिन जो NADH2 और FADH2 है that will be transported to the ETS where they will change into ATP molecule। अब हम आगे बढ़ेंगे। Now we will move